हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग आज न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं 2020 यूटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम कौन सा सब्जेक्ट सॉल्व करने जा रहे हैं? मैथमेटिक्स सॉल्व करने जा रहे हैं। मैथ्स के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, टू नंबर्स x and y are such that when they are divided by 6 leaves remainder 4 and 5 respectively. Then the remainder obtained when x square plus y square is again divided by 6. तो हम लोगों को क्या बोला गया बेसिकली क्वेश्चन में कि दो नंबर से कोई भी x एंड y जब हम क्या कर रहे हैं when they are divided by 6, जब वो 6 के साथ डिवाइड किया जा रहा है तो दोनों यानी कि x का रिमाइंडर हमें 4 मिल रहा है एंड y का रिमाइंडर हमें 5 मिल रहा है। तो हमें फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा। तो सबसे पहले तो हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कैसे हमें पता चलेगा नंबर क्या है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे 10 है, 10 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूँ, 3 3 जा 9 और 1 बच गया। ठीक है, दैट मीन्स हम लोग के पास यहाँ पे कितना बचा? 1 बचा। तो अगर मुझे क्या फाइंड आउट करना होगा कि कितना आएगा नंबर, है ना, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अगर मुझे 10 चाहिए होगा तो 10 के लिए हम लोग का कितना हो जाता है यहाँ पे 3 इंटू 3 प्लस का 1। इस तरीके से एक क्वेश्चन बनती है। तो सेम यहाँ पे भी अब हम यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करने वाले हैं। तो मैं इसे इरेज कर देती हूँ। ठीक है, तो हम लोग के पास क्या होने वाला है, सेम यही हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। जैसे हम लोग के पास जो एक्स नंबर है वो क्या हो जाएगा, हम लोग के पास क्या बोला गया 6 से डिवाइड कराया गया, तो 6 इंटू क्वेश्चन, तो कुछ मैं A1 लेट कर लेती हूँ नंबर को, और रिमाइंडर कितना बच रहा है 4। हमारे पास होता था ना कि डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, सेम फॉर्मूला लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे होता था हम लोग के पास डिवाइडेंड इक्वल्स टू, ठीक है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो बस इट्स सो सिंपल, हमने ये फॉर्मूला लगाया। ठीक है, यूक्लिड लेमा भी हमने पढ़ा है, वहां से बोलो आप, या सिंपली आप लोग, ये डिविजिबिलिटी रूल होता था हम लोग के पास, वहां पे हम लोग के पास ये फॉर्मूला होता था जब हम लोग क्या होते थे 5th 6th क्लास में। तो सेम यही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। देन हमें y का चाहिए होगा, तो y कितना हो जाएगा हमारे पास, तो 6 से ही डिवाइड करें तो 6। देन हम लोग के पास क्वेश्चन हमने लेट कर लिया A2 प्लस हमारे पास रिमाइंडर कितना बच रहा है 5। तो रिमाइंडर हम लोग के पास यहाँ पे कितना हो रहा है 5 हो रहा है। ठीक है, अब जब हमें रिमाइंडर मिल गया है तो अब हमें क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करना होगा। तो फर्दर सॉल्व करने के लिए हमें क्या बोला गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर करना होगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, होल स्क्वायर हो जाएगा 6A1 प्लस 4 का होल स्क्वायर। सेम अगर मैं यहाँ पे y का स्क्वायर करती हूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगा 6A2 प्लस 5 का होल स्क्वायर। देन हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों की वैल्यूज मिल गई है। अब हमने कुछ नहीं करना है, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देना है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, अब एक्स स्क्वायर हम लोग के पास ये है और वाई स्क्वायर ये। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इसका फॉर्मूला ओपन कर देती हूँ। तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा हम लोग के पास, 36A1 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस, देन हम लोग के पास कितना हो जाएगा 2AB, यानी कि 2 इंटू 6 12, 12 4 जा 48, तो 48A1। ठीक है, देन हमें ऐड करना है और अब हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन आ जाएगी वाई स्क्वायर की। तो 6A2 का तो कितना हो जाएगा 36A2 स्क्वायर प्लस 25 प्लस, देन हम लोग ने ऐड करेंगे अगेन। तो हम लोग के पास में 2 इंटू 6 तो 12 प्लस हम लोग के पास इंटू में कितना हो गया 5, यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ पे 60। तो ये 60A2। ठीक है, अब हम इसको आगे थोड़ा और सॉल्व कर देते हैं। नाउ अब हम लोग के पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, इक्वल्स टू 36A1। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लिया, यहाँ पे मैंने 36A1 का स्क्वायर प्लस 36
A2 का स्क्वायर प्लस 48 A1 प्लस 60 A2 प्लस अब 16 एंड 25 दोनों को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिल जाएगा 41। अब देखिए हमारे पास ये हमें मिल गया 41, ठीक है। तो 41 को मैं बेसिकली कैसे स्प्रेड कर सकती हूँ, 41 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 36 प्लस 5 लिखा जा सकता है ना। तो 36 को मैं इस तरीके से स्प्लिट कर सकती हूँ। जब मैं इसको इस तरीके से स्प्लिट कर सकती हूँ तो मैं उसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देती हूँ क्वेश्चन को। तो ये हम लोग के पास बन जाएगा इक्वल्स टू 36 A1 स्क्वायर प्लस, इसमें से मैं डायरेक्टली कॉमन ले लेती हूँ, बेसिकली ऐसा करती हूँ कि डायरेक्टली कॉमन ले लेती हूँ। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा इतना, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे इक्वल्स टू, अब देखिए हमारे पास 36, 36, 48, 60, 36 ये कौन से टेबल में जाते हैं, 6 के टेबल में डिवाइड होते हैं। तो 6 के फैक्टर्स तो हमें चाहिए थे, हमने 6 कॉमन लिया। अंदर कितना बचेगा हम लोगों के पास, 6 A1 स्क्वायर प्लस 6 A2 का स्क्वायर प्लस देन 6 हमने कॉमन लिया है तो 6 के टेबल में 48 कितने का जाएगा, तो 6 के टेबल में 48 कितने जाएगा, 8 6 48 देन 8 A1 प्लस हम लोग के पास यहाँ पे कितना हो गया 60 A2, 6 कॉमन ले लिया तो हमारे पास कितना बचा 10 A2 प्लस 6 और 5 को हमने सेपरेट आउट छोड़ दिया। तो ये हमारे पास कैसे हो गया, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, ठीक है। तो डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट और प्लस का 5, दैट मीन्स हमारे पास जो ये 5 है यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हमारा रिमाइंडर बच गया। दैट मीन्स हमें यही तो चाहिए था, हमें फाइंड क्या करना था क्वेश्चन में कि हमें चाहिए था कि डिवाइड करने पे हमारे पास रिमाइंडर कितना मिलेगा। तो डिवाइड करने पे हमें रिमाइंडर कितना मिलने वाला है, ऑप्शन नंबर 5। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया है, ऑप्शन नंबर 5 इज करेक्ट, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो आप देख सकते हो सबसे पहले हमने x और y की वैल्यू पुट करी, देन फिर हमने स्क्वायर के x का, देन y का स्क्वायर किया, देन स्क्वायर के दोनों को ऐड करा हमने। जैसे हम लोग के पास ऐड किया तो हमने क्या किया, 41 को स्प्लिट किया 36 प्लस 5 में, एंड देन हम लोग के पास इसे एक इक्वेशन बन गई और 5 सिंगल हमारे पास हो गया था। तो देन हमारे पास 5 क्या हो गया, रिमाइंडर 6 इंटू दिस, तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 6 इंटू डिवाइजर प्लस का रिमाइंडर, तो हम लोग के पास यही होता है चीजें। तो बस हमने डायरेक्टली सॉल्व कर लिया इसे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, डिवाइजर, ये हमारे पास क्वोशिएंट हो जाएगा, है ना। ये हम लोग के पास क्या हो जाएगा, क्वोशिएंट हो जाएगा, ठीक है। ये क्वोशिएंट हो गया हमारे पास, ये हमारे पास 6 डिवाइजर हो गया एंड देन आर हमारे पास रिमाइंडर हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया था, ठीक है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Now the next question is, if length and breadth of a rectangle is increased and decreased by 25% and 20%, then the change in the area. तो अब हम लोग को बताना है कि अगर लेंथ और ब्रेड को हमने क्या किया, पहले लेंथ को इंक्रीज करा एंड देन ब्रेड को हमने डिक्रीज करा, तो उससे हमारे पास लेंथ में क्या चेंज आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि लेंथ कितना होगा। तो हमने लेट कर लिया कि जो लेंथ है हम लोग के पास 100 हो गया हम लोगों के पास, ठीक है। आप यूनिट मीटर में, सेंटीमीटर में कैसे भी लेट कर लीजिए, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। एंड ब्रेथ हम लोगों के पास कितना हो जाएगा, ब्रेथ भी हमने 100 चूज कर लिया। अब हमने पता है कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी, ठीक है। तो अब मैंने कैपिटल लिया है तो यहाँ पे भी थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैपिटल L ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैंने स्मॉल में ले लिया था, ठीक है। तो L इंटू बी, अब L इंटू बी हमारे पास यहाँ पे हो गया है। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, इक्वल्स टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 इंटू 100, तो ये कितना हो गया 1 2 3 4, देन हमने यहाँ पे लिख दिया 10,000। तो जब हम 100 इंटू 100 करेंगे 10,000 हमें मिला। लेकिन अब हमें कंडीशन क्या बोली गई है कि हमें क्या करना है, इंक्रीज भी करना है, डिक्रीज भी करना है। तो सबसे पहले लेंथ में हमें कितना करना है, यहाँ पे 25% इंक्रीज करना है। तो हम लोग इसमें 25% इंक्रीज कर देते हैं। तो न्यू लेंथ जो होगी उसको मैं क्या कर लेती हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं
न्यू लेंथ। तो न्यू लेंथ को मैं स्मॉल एल से डिनोट कर देती हूँ। तो न्यू लेंथ में हम लोगों के पास कितना बोला गया है, कितना इंक्रीमेंट हुआ, 25 का। तो दैट मीन्स मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, डायरेक्टली 125 हो जाएगा। ठीक है। देन हम लोग के पास ब्रेथ में क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है। कितने का डिक्रीज हुआ है यहाँ पे हमारे पास, तो हम चेक करते हैं हम लोग के पास कितना का, 20% का डिक्रीज हुआ है। तो 20% डिक्रीज हुआ है तो हम लिख देते हैं न्यू ब्रेथ कितना हो जाएगा, b इज इक्वल्स टू 100 में से 20 को माइनस करेंगे, कितना बचा, 80। ठीक है। अब हम इसमें एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, a इज इक्वल्स टू एल इंटू बी। ठीक है। जब L इंटू बी किया हमने तो कितना हो जाएगा, 125 इंटू 80। तो जब हमने 125 इंटू 80 करा तो कितना हो गया हम लोगों के पास, अगेन ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 10,000। तो हमने एक चीज नोटिस करी कि हमारे पास पहले वाला एरिया भी कितना आ रहा था, 10,000 आ रहा था यहाँ पे। ठीक है। ये वाला एरिया भी 10,000 आ रहा है और यहाँ पे भी एरिया हम लोगों के पास 10,000 आ रहा है। दैट मीन्स कि इसके हमारे पास एरिया में कोई भी चेंज नहीं है। सो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नो चेंज, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा आप सभी को। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if 3 less than equals to x less than equals to 10 and 5 less than equals to y and less than equals to 15, then the maximum value of x upon y is। ठीक है। तो हम लोगों को करना है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं x अपॉन y। हमेशा याद रखना, जब हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी होती है तो न्यूमरेटर में तो हमारे पास क्या आती है, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। और डिनोमिनेटर में हमेशा क्या आता है हमारे पास, मिनिमम वैल्यू। ठीक है। ये हमेशा याद रखना। तो x की वैल्यू कितनी लाई कर रही है, 10, 3 से 10 के बीच लाई कर रही, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 10। और मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, y की 5। तो अगर आप इसे कैंसिल आउट करोगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 2। तो हमारे पास राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 2। ठीक है। Now, the next question is the value of 2 की पावर n plus 2 की पावर n minus 1 upon 2 n plus 1 minus 2 की पावर n। तो अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, 2 की पावर n एज इट इज लिख दिया, प्लस 2 की पावर n डॉट 2 की पावर -1। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो हम इस तरीके से ब्रेक डाउन कर सकते हैं। देन अगेन 2 की पावर n डॉट 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर n। हमें क्या पता है कि हम लोग पावर्स को ब्रेक डाउन कर सकते हैं इस फॉर्म में, हमें ये चीजें तो आती है, बेसिक है। देन हमने क्या किया, 2 की पावर n को यहाँ से कॉमन लिया और हमारे पास क्या हो गया, 1 प्लस 2 की पावर -1। और यहां से भी 2 की पावर n को कॉमन लिया तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 माइनस 1। 2 की पावर n से 2 की पावर n कैंसिल। आगे सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ पे, 1 प्लस 2 की पावर -1। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 1/2। ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसे लिख सकते हैं। आगे अब देखिए, 2 माइनस 1 हमारे पास 1 हो गया है। हम इसे अगर फर्दर सॉल्व करते हैं, एलसीएम 2 प्लस 1/2, तो हमारे पास आंसर क्या हो गया, 3/2। सो हमारे पास राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, 3/2। तो अब हम चेक करते हैं 3/2 कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी कि 3/2। ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। Now the next question is the value of 0.00032 whole power 0.6। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे 32 डिवाइडेड बाय, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 5, 1 2 3 4 5 होल पावर 6। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे 0.6 है तो मैं इसको 6/10 लिख सकती हूँ। पॉइंट हटेगा तो अपॉन में 10 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अब देखो 32 का मीन्स हो गया 2 की पावर 5 एंड देन 10 की पावर 5, 6/10। ठीक है। इतना क्लियर हो गया। देन हम इसको फर्दर और सॉल्व करते हैं अच्छे से। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2/10। इसको मैं कंप्लीट पावर में इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। ठीक है। थोड़ा सा हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा है। 2/10 होल पावर 5 इनटू हमारे पास कितना हो जाएगा, 6/10 डिवाइड करेंगे 2।
ठीक है, आई होप आप सभी को इतना समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन लगे कहीं पे भी, आप डायरेक्टली वहीं पे पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए फिर 2 की टेबल से ये डिवाइड हो गया 3, तो अब हम लोग के पास क्या वैल्यू बन गई है हमारी 2/10 होल पावर 3। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास 2 की पावर 3 8 और 0 यानी कि अपॉन में 1000, तो इसको हम कैसे लिखते हैं 0.008। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 0.008। तो ये ऑप्शन हम लोगों को कहाँ पे मिल रहा है 0.008, तो हम लोग चेक कर लेते हैं 0.0, ऑप्शन नंबर बी। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा 0.00 बी। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, आपको एक्सप्लेनेशंस पसंद आ रही हो, तो आप प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, जितना हो सके आप शेयर कीजिएगा ताकि जिन लोग और बाकी जिनको भी जरूरत है उन तक भी ये वीडियोस पहुंच पाए। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ n इज अ 4-digit नंबर फॉर्म्ड बाय अ डिजिट x1 x2 x3 देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो हमने बेसिकली क्या करना है यहाँ पे, बहुत सिंपल ट्रिक है। स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर हमारे पास क्या होगा 100 हो गया। अब हमें बोला गया है जो 4-digit नंबर है उन्हीं का सम, उन्हीं डिजिट्स को लेना है, तो यानी कि x1 x2 x3 इसी को हम लोग ले लेंगे। तो अब हमने कुछ नहीं करना, अपॉन 1 + 0 देन +0 +0 एड ऑन करा, तो हमें कितना मिल गया 1 2 3 अपॉन 1। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बहुत सिंपल था, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं थी। हमने कोई भी नंबर लिया, 4-digit नंबर बोला गया तो हमने क्या किया, स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर लिया, 4-digit नंबर लिया, एड ऑन किया, सॉल्व किया और ऑटोमेटिकली हमारा आंसर हमें मिल गया। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैक्टर्स ऑफ x² - 4√3x + 9 आर। तो हमें इसके क्या निकालने, फैक्टर्स निकालने। तो फैक्टर्स हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पे इजीली हमें पता है। यहाँ पे देखो इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 × 1। तो हम लोगों को कितना मिल जाएगा यहाँ पे 9 × 1 करेंगे तो 9 मिलेगा। तो अब हमें क्या करना है, कोई ऐसा नंबर देखना है जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करने पे 9 तो आ रहा है लेकिन प्लस या माइनस करने पे हमें 4√3x भी मिल जाए। तो ऐसा हमारे पास क्या नंबर हो सकता है। तो अब हम लोग इक्वेशन बनाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा x² माइनस 9 के अगर हम फैक्टर करें तो हमें कितना मिलेगा 3√3 माइनस √3 + 9, 3√3 इंटू √3, तो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 9 मिल जाएगा, हमें 9 हमें मिल गया। और अगर हम 3√3 और -√3 को एड ऑन करेंगे तो हमें मिल जाएगा -4√3। तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देती हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये बना हम लोग। अब यहाँ पे हमारे पास कॉमन क्या बन रहा है हमारे पास, तो कॉमन हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे x आ जाएगा कॉमन। तो हम लोग के पास x - 3√3 ब्रैकेट ऑफ माइनस, यहां से हमने ले लिया √3 कॉमन, तो हमें कितना मिलेगा x - 3√3, इतना हम लोगों को मिल गया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, और बहुत छोटा सा सॉल्यूशन है इसका, कुछ है ही नहीं ज्यादा कुछ करने के लिए। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास x - 3√3 और नेक्स्ट वन हो जाएगा x - √3। तो हमारे पास क्या बन गया x - √3 और x - 3√3। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हम लोग चेक करते हैं अपने ऑप्शंस को। तो हम लोग के पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। सो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Now the next question is the sum of the interior angles of a polygon is 2160 degree. The numbers of the side of a polygon. ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी एक फॉर्मूला बताया था, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। ठीक है, तो क्या होता है हम लोग के पास फॉर्मूला n-2 इंटू 180 डिग्री। तो किसके इक्वल है 160 डिग्री, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे और n की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। 180 से हम लोग इसको यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 18 12 जा, तो 12
n माइनस 2। दैट मीन्स n की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 14। तो n की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है यहाँ पे 14। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब भी जरूर करें। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ एजेस and faces of a rectangular parallelepiped are denoted B, E, F respectively, then B minus E plus F is। तो बेसिकली हमें क्वेश्चन में बोला ये गया है रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड से मीन्स हम लोग के पास किसकी बात हो रही है यहाँ पे क्यूब की बात हो रही है। हमारे पास किस चीज की बात यहाँ पे हो रही है क्यूब की। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्यूब की बात हो रही है। तो अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए क्यूब में हमारे पास कितनी वर्टिसेस होती है 8। ठीक है, हमारे पास एजेस कितनी हो जाएंगी यहाँ पे हम लोग के पास एजेस हो जाएंगी 12 एंड देन हमारे पास लास्ट फेसेस कितने होते हैं हमारे पास 6। तो जस्ट हम लोगों को वैल्यू पुट करनी है V 8 माइनस एजेस 12 और प्लस का 6। तो जब आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा ये हम लोगों के पास हो गया 8 में से 12 माइनस 6 हम लोग के पास कितना बचेगा माइनस का 6 एंड देन 2। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया 2। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेडियस ऑफ एन inscribed circle of a triangle with the sides of 3, 4, 5 is। तो हम लोगों को क्या बोलेंगे एक ट्राइंगल है ये, दैट मीन्स कि ट्राइंगल कैसा है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। देखिए ट्रिपलेट फॉलो कर रहा है, इसके अंदर हमारे पास क्या है एक सर्किल बना हुआ है। ठीक है, और अच्छे से बना देते हैं। ठीक है, तो सर्किल हमारा बना हुआ है यहाँ पे। तो 5, 3 एंड 4 हमने पुट कर दिए यहाँ पे वैल्यूज। ठीक है, हमें बोला गया यहाँ पे बीच में हमारे पास रेडियस बन रहा होगा, कुछ ना कुछ रेडियस होगा, हमें उस रेडियस को फाइंड करना है। तो जब भी क्या होता है ट्रायंगल के अंदर सर्किल ड्रॉ किया जाता है यानी कि इंस्क्राइब्ड होता है सर्कल, उस कंडीशन में हमारे पास क्या होता है आर निकालने का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये फॉर्मूला याद रहेगा और आप लोग को याद रखना भी चाहिए। ठीक है, 4 प्लस 3 माइनस का 5/2। तो जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो हम लोग को कितना मिल जाएगा 2/2 कैंसिल आउट किया 1। दैट मीन्स हम लोग के पास क्या हो जाएगा रेडियस कितना हो जाएगा 1। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया है। ठीक है, तो हमारा डी क्या हो गया हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो गया है। ठीक है, आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।